हाँ गाइज, रमा टेक्निकल कॉलेज गोंडा। जैसा कि ये विंडो एसी का इन बच्चों का सेमेस्टर चल रहा है और आज हम विंडो एसी में आपको जितने भी लगे पार्ट हैं उन सबकी जानकारी देंगे, क्योंकि तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं कि तुम्हें बार बार बताना भी पड़ता है, तो समस्याएं भी होती हैं। आप अपने घरों में एसी का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट लगे हैं, कोई खराब हो जाता तो ये आपको जानकारी नहीं होती है। तो अगर स्टूडेंटों के लिए भी महत्वपूर्ण है और आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग विंडो एसी का जो ये भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट पैनल। किस नाम से जानते हैं? फ्रंट पैनल के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, इसके दो भाग होते हैं। तो अगर कई बार हम लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं कि संभवतः ये जो कूलिंग होती है ये एसी का पूरे भाग के द्वारा कूलिंग होती है, तो जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, इस भाग के द्वारा कभी ठंडी हवा बाहर नहीं आती है। ये गर्म हवा को खींचने का कार्य करता है। ये जो आपका पैनल है इसके द्वारा गर्म हवा अंदर जाती है और जब इस पैनल को निकालेंगे तो इसमें एक लगा होता है एयर फिल्टर। तो आप जानते होंगे, क्योंकि तमाम हमारे रूमों में डस्ट होती हैं, गंदगियां होती है, तो गंदगियों को रोकने के लिए हम लोग फिल्टर का प्रयोग करते हैं। और ये जो गर्म हवा जाती है जो सामने होता है एवोपरेटर होता है, तो एवोपरेटर से टकरा करके उस वायु का जो ताप होता है वो कम होता है, ठंडी होकर के इस भाग से ठंडी हवा निकलता है। इतने ही भाग से आपके कमरे में ठंडी हवा आता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिल पैनल। ग्रिल पैनल के नाम से जानते हैं। तो जैसे ग्रिल जो होता है, आप देखिएगा जब एसी चलती रहती है तो मूव हुआ करता है। तो इसका एक आरपीएम होता है, राउंड प्रति मिनट। तो ये 4 से 7 या 4 से 6 के होते हैं। 1 मिनट में 4 से 6 बार या 7 बार ये मूव करते हैं। तो ऐसे देखिए, हवा अगर ये जैसे मूव करते रहते, धीरे धीरे मूव होते हैं, तो इसी के माध्यम से कमरे में हवा आपकी फैलती रहती है। और जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पीसीबी लगी हुई है। पीसीबी लगने का मतलब, जैसे कई बार हम लोग रिमोट से ऑपरेट करते हैं, तो यदि रिमोट आपके पास नहीं है, खो गया है, तो अगर ना रिमोट होने से आप ऑटोमेटिक तरीके से चला सकते हैं। कितना टेम्परेचर आप मेंटेन करना चाहते हैं और एसी को ऑन करना हो, ऑफ करना हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सेटिंग आप इस पीसीबी के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी भी जानकारियां हम आपको आगे चल करके देते हैं। जैसा कि इस कैमरे को पीछे लाएगा, यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। कंडेंसर एवोपरेटर का कार्य क्या होता है। तो जैसा कि एक जो भाग देख पा रहे हैं, ये आपका कंडेंसर है और इसको हम लोग पैनल बोलते हैं। तो जिसको हम लोग आप कैबिनेट के नाम से जानते हैं। जब आप कैबिनेट निकाल लेंगे तो फिर ये एसी जितने भी पार्ट होते हैं सब अलग हो जाएंगे। कभी अगर घर में एसी फिट की जाती है तो पैनल को ही फिट किया जाता है, ना कि इतना भार लेकर के फिटिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये टेक्नीशियन के लिए एक भारी विषय होता है। कई बार उन्हें जानकारी नहीं होती तो पूरे पैनल को ही ऐसे विंडो एसी को फिट करने लगते हैं। यह हमेशा याद रखें कि अगर आप कभी एसी की फिटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कैबिनेट को फिट कर लेंगे, उसके बाद एसी को इसी में एडजस्ट कर देंगे। जैसा कि हम बताते हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है। 1 सेकंड हम इस पैनल को आप बाहर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगी, इसी वजह से इसको पहले हमने निकाल लिया है। जरा इसको खींच करके बाहर निकालिए। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो भाग दिखा दे इसको एवोपरेटर कहा जाता है और ये हमारा ग्रिल है और ये हमारा पीसीबी है। इसको पकड़ करके हम बाहर निकालेंगे। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, वीडियो कैमरे को पास में लाइएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारा एसी है और ये पैनल आपका निकल गया है। तो केवल एक कवर है और इसको इंस्टॉल करने के लिए सेफ्टी के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो फ्रंट पैनल होता है उसी में एडजस्ट किए जाते हैं। फ्रंट पैनल में ही आपके तमाम सारे फंक्शन पाए जाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका टॉप कवर है। तो टॉप कवर में तमाम सारे पेच लगे हुए। वीडियो लंबी ना हो इस वजह से हमने निकाल लिया है और एक ही पेच है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप सभी टेक्नीशियन से हमारा ये गुजारिश भी है और आप इस फील्ड में काम करने जाएंगे, आप लोगों को भी महत्वपूर्ण है कि कोई एक पेच इसमें से निकलना नहीं चाहिए। अगर कहीं आप रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, अगर पेच नहीं है तो पेच को आप लगा लेंगे। अगर पेच इसमें ढीला होगा तो जब ये एसियां चलती हैं तो तमाम प्रकार की आवाजें आती हैं, वो डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती हैं। तो मेरे हिसाब से साइलेंट चलाने के लिए जितने भी आप एसी के पेच लगे हुए हैं, इन सब का पेच होना अत्यंत आवश्यक है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका एवोपरेटर है। कैमरे को पास मिलाइए, एक एक पार्ट पर ध्यान दीजिए। ये आपका एवोपरेटर है और एवोपरेटर के ठीक पीछे आपका लिखा होता ब्लोअर फैन। तो ब्लोअर फैन का काम होता है, क्योंकि आप ब्लोअर के नाम से ही आपको पता होगा कि एयर को खींचता है। तो जब गर्म हवा आपके इस एवोपरेटर से टकराता है, जिसमें से जो नमी वाली उष्मा होती है इसको खींच करके इस रास्ते से फिर देखिए ग्रिल के माध्यम से ये फिर ठंडी हवा आपके कमरे में चली जाती है। तो जो गर्म हवा को खींचने का कार्य करता है वो ब्लोअर फैन करता है। ठीक इसके पीछे आएंगे तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मोटर लगा हुआ है। तो जैसे ध्यान आपको होगा कि ब्लोअर पंखा हमेशा मोटर से ही चलते हैं। तो ये आप ब्लोअर फैन और ये जो आपका कंडेंसर फैन है, इसमें फैन 2 होता है। एक ब्लोअर फैन होता है, दूसरा कंडेंसर। देखिए जो पीछे लगा हुआ ये आपका कंडेंसर फैन है और ये आपका ब्लोअर फैन है और बीच में लगा हुआ मोटर। दोनों एक ही शाफ्ट से चलते हैं। अगर ये मोटर खराब हो गया तो समझ जाइए कि ना तो आपका ब्लोअर फैन चलेगा और ना ही आपका कंडेंसर फैन चलेगा।
तो दोनों एक ही साफे पे फिट होते हैं। ये जो फैन दिखाई दे रहा है इसको कंडेंसर फैन के नाम से जाना जाता है और इस भाग को हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। इसको भाग को पूरी पिछले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसर। कई बार आप अगर बाजार में जाएंगे या आपकी बॉडी फिट होगी तो आप ये भेदन नहीं कर पाते हैं कि कंडेंसर और कौन सा है और रेबोरेटर कौन सा है, क्योंकि आप देखिएगा दोनों के आकार में परिवर्तन होता है। तो नॉर्मली तरीके से अगर पहचान करना चाहते हैं तो रेबोरेटर के आकार छोटे होते हैं, कंडेंसर के आकार बड़े होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका एक कंप्रेसर लगा हुआ है और जस्ट बगल में वैक्यूमलेटर लगा हुआ है। केवल आज हम पार्ट का नाम बता रहे हैं, अगली वीडियो में कौन से पार्ट के क्या कार्य होते हैं इन सब की जानकारी आप सबको दी जाएगी। जैसा कि देख पा रहे हैं कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, कौन सा फिल्टर लगता है, कैपिलरी ट्यूब का व्यास क्या होता है, ये सब जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। यदि आप पहली बार एसी प्रयोग करना चाहते हैं, अगर कर रहे हैं और आपको पार्ट की जानकारी नहीं तो इसके माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है। अब हमको बने रहने के लिए रमा टेक्निकल कॉलेज गोंडा को शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी का।